आपातकाल के लोकतंत्र सेनानियों के अखिल भारतीय संगठन लोकतंत्र सेनानी संघ एवं लोकतंत्र रक्षा मंच भाजपा देहात जिला भारतीय जनता पार्टी संगठन के संयुक्त तत्वाधान में आपातकाल की 46वीं वर्षगांठ पर काली पट्टी बांधकर आज के दिन काला दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम स्थानीय महेश्वरी भवन रातानाडा में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने की। देखिए साहब, मैंने इसीलिए बताया कि तानाशाही जो है आपने और हमारे जो हम लोगों ने जो देखी है तानाशाही तो उस समय थी जो 25 जून को लग करके जो 19 महीने तक रही तानाशाही, उसको कहते हैं। आज आप जो हैं अखबार में जो लिखते हैं आपके लिए कोई सेंसरशिप नहीं, आप अखबार में फ्रीली लिख सकते हैं। वो समय था जब अखबार में लिखने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी थी, वो उसमें सरेंडर हो गई थी। उस समय जो है अखबार की जो अपने पीटीआई है, उसके अलावा पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सरकार का, उसके बिना उसकी सेंसर के बिना आपकी एक लाइन भी उस समय नहीं छप सकती थी और किसी तरह सरकार के खिलाफ कोई कमेंट नहीं लिखा जा सकता था। सरकार के खिलाफ और इंदिरा गांधी के खिलाफ में, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ में उस समय बोल नहीं सकते थे। उसको कहते हैं जो अभिव्यक्ति थी और आपके फंडामेंटल राइट थे, मौलिक अधिकार थे, वो उस समय खत्म हुए। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद एवं लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय महामंत्री राजेंद्र गहलोत, लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवराज द्वारा, भारतीय जनता पार्टी देहात दक्षिण के अध्यक्ष जगराम बिश्नोई, भाजपा जिला महामंत्री देवेंद्र चालीसा आदि मंच पर उपस्थित थे। मंच संचालन लोकतंत्र सेनानी जोधपुर संघ के महामंत्री जुगल तापड़िया ने किया। कार्यक्रम के आरंभ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण भारत माता की जय के जयकारों के साथ भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। वक्ताओं को अपने संबोधन में राजेंद्र गहलोत ने आपातकाल के बारे में विस्तार से चर्चा की। जो कांग्रेस आज देश में लोकतंत्र की चर्चा कर रही है, इसी कांग्रेस ने देश में 1975 में लोकतंत्र को बंधक बनाए रखा एवं लोकतंत्र को समूल नाश करने तक का प्रयास किया। जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने आपातकाल के दिवंगत सेनानियों को सम्मान करते हुए कहा कि उनका योगदान इतिहास में सदैव स्मरण किया जाएगा। जिलाध्यक्ष जगराम राम बिश्नोई ने आने वाली पीढ़ियों के लिए कहा कि हमें लोकतंत्र सुरक्षित रखना है, इसकी हमें चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी आज भी लोकतंत्र को अपने हिसाब से चलाने हेतु प्रयास कर रही है। तो माँ और बेटे इंदिरा गांधी और संजय गांधी, उस समय भी माँ बेटे, अभी भी एक जो देश की अपने आप में बहुत गंभीर जो जिसका इतिहास लंबा है कांग्रेस पार्टी, उसमें अभी भी माँ बेटी। तो कांग्रेस का इतिहास हमेशा परिवार का इतिहास रहा है और यही कारण है कि उस समय उनके लोग भी उसका विरोध नहीं कर पाए। जिस समय ये प्रस्ताव इस तरह का जब अध्यादेश जारी किया जाता है तो कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है। बिना कैबिनेट के मंजूरी के राष्ट्रपति के दस्तखत कराया गया अध्यादेश से और दूसरे दिन सुबह जब कैबिनेट की मीटिंग की गई और उसमें एक फॉर्मेलिटी की गई, किसी की हिम्मत नहीं हुई। अभी जो हमारे कई मित्र जो बात करते रहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, कांग्रेस के मित्र हों या उनके कांग्रेस के लोग हों जो ये बात करते हैं लगातार, तो उनको उससे 25 जून 2075 से 21 दिन जो इमरजेंसी रही उससे सीख लेनी चाहिए, उनसे देखना चाहिए उनको उस समय जो हालत क्या रही। इससे पूर्व लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवराज बोहरा ने कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की एवं कहा कि लोकतंत्र सेनानी आज भी लोकतंत्र के लिए समर्पित है। इस अवसर पर जिला महामंत्री देवेंद्र सालेचा, कानराज मोहनोत, सोहन मेहता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद पीपी चौधरी, देवेंद्र जोशी, जगराम बिश्नोई आदि ने उपस्थित समस्त लोकतंत्र सेनानियों का माल्यार्पण कर एवं श्रीफल प्रदान कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम के अंत में लोकतंत्र सेनानी दामोदर लालबाग, श्याम सोमरवाल के अवसर पर स्मरणार्थ 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यकर्ताओं ने श्री भीम की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अगर मान लो आप बोलते हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो खत्म हो गई, मुझे बताइए कि आप आज के सामने मैं अभी आज प्रेस में आप कुछ भी देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उसमें छपता है। और अब हम देखते हैं कि कभी कोई सरकार की जो है ऐसा नहीं है कि सरकार की सेंसरशिप है
या हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय है वो उसको देख करके उसको देखने के बाद चलता है तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूरी स्वतंत्रता है और जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट में पूरा डिस्कशन होता है। और आज ऐसा नहीं, उस समय फिल्म इंडस्ट्री का भी देखो, बड़े बड़े सिर्फ किशोर कुमार का छोड़ लीजिए और एक देवानंद का छोड़ लीजिए, बाकी सब फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को जो है उन्होंने संजय गांधी ने काम लिया उस समय और उनको सरकार को प्रमोट करने के लिए, लेकिन उस समय कोई विरोध नहीं कर पाया, कोई भी विरोध नहीं कर पाया। तो उसको कहते हैं कि ये विचारों की अभिव्यक्ति जो है हमारे मौलिक अधिकार है, उससे व्यक्त